अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आपको एक ख़ास अमल बताएंगे और ख़ास लोगों के लिए है और ज़रूरतमंद लोगों के लिए है। नाज़रीन, अगर आपका कोई दुश्मन है, अगर आप उस दुश्मन को बर्बाद करना चाहते हैं या उस दुश्मन से कोई बदला लेना चाहते हैं, चाहे वो बदला धोखे का हो, चाहे वो बदला रिश्तेदारी का हो, या आपको शादी में धोखा दिया गया है, या निकाह में धोखा दे दिया गया है, या पैसों में धोखा दे दिया गया है, या आपको जलील कर दिया गया है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस शख्स को एहसास दिलवाऊं कि उसको इस चीज़ का पता हो कि मैंने गलत किया है, तो नाजरीन, आज ये वाली जो वीडियो है बहुत ही ख़ास है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये जो अमल है मिट्टी पर बैठकर करना है और इजाज़त लेकर। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग इजाज़त किससे लें? हमारे हाफिज़ साहब से आपको इजाज़त लेनी होगी। आपने उन्हें बताना है कि मेरा ये मसला है, तो मैं ये मसला इसलिए हल करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं अपने दुश्मन को बर्बाद करना चाहता हूँ। आपने अपना नाम बताना है, और नाम इसलिए बताना है क्योंकि आपके नाम से इस्तिखारा किया जाता है। इस्तिखारा करने के बाद आपका हिसाब किया जाता है। हिसाब लगाने के बाद आपको इजाज़त दी जाती है। पता चल तो जाता है हिसाब में हमें कि आपके साथ जो धोखा हुआ है वो किस किस्म का हुआ है, आप पर काला जादू किया गया है या रुकावट पैदा कर दी गई है। तो फिर आपने सबसे पहले तो एक कागज़ लेना है। कागज़ लेने के बाद आपने मिट्टी पर बैठकर ऐसा एक दायरा लगाना है, चौरस। उसके बाद नाजरीन, आपने ये वाला जो नक्श है ये बनाना है बिल्कुल इसी तरह, अली मदा अलिफ मदा अलिफ मदा अलिफ मदा, ठीक है। मगर आपने अली मदा देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 अली मदा लिखने हैं नीचे, और इस जगह पर आपने अपना नाम और जिस शख्स के लिए आप अमल करना चाहते हैं उस शख्स का नाम होगा। फिर नाज़रीन, आपने 4 दीवे भी लेने हैं, खाली दीवे। उन दीवों में आपने तेल डालकर एक इस कोने में रखना है, एक जो है इस कोने में रखना है, एक जो है इस कोने में रखना है आपने, एक जो है इस कोने में रखना है आपने, इस तरह। फिर आपने ये अमल कितने दिन करना है? 7 दिन करना है या 21 दिन करना है, क्योंकि हर रोज़ करना होगा आपने। और इस अमल के साथ आपको एक वजीफ़ा भी बताया जाएगा। वजीफ़ा, अब वजीफ़ा किस तरह का होगा नाजरीन? आपने जब बैठेंगे ना कच्ची मिट्टी पर, तो आपने एक सूरत अपने साथ लेकर आनी है, सूरत यासीन लेके आनी है। आपने सूरत यासीन की आखिरी आयत को 33 मरतबा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 33 मरतबा आपने पढ़नी है। फिर आपने एक बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है 1 मरतबा। फिर आपने ये दायरा लगाना है। ये वजीफ़ा करने के बाद आपने ये दायरा लगाना है। फिर 4 दीवे रखने हैं, एक यहाँ पे रखना है आपने, दूसरा यहाँ पे रखना है, तीसरा यहाँ पे रखना है, चौथा यहाँ पे रखना है, और यहाँ पर आप तावीज़ बनाएंगे बैठकर इस जगह पर। मगर एक बात का ख़ास ख्याल रखें, अगर आप औरत हैं तो आप ये तावीज़ जो है ख़ुद नहीं बना सकती, क्योंकि औरत तो मिट्टी पर बैठकर बाहर निकलकर ये काम तो नहीं कर सकती। नाजरीन, उन औरतों के लिए हमारे हाफिज़ साहब एक नक्श तैयार करेंगे। उनका हिसाब लगाने और इस्तिखारा करने के बाद एक नक्श तैयार होगा। नक्श जो है नाजरीन, औरतों के लिए मिसाल के तौर पर, अगर ये एक
नक्श तैयार कर रहे हैं हमारे हाफिज़ साहब, तो एक जो खाना छोड़ दिया जाता है, ठीक है, वो हमारे हाफिज़ साहब खुद फिल करते हैं। सेम वही चीज़ आएगी, नीचे अलिफ मदा आएंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कुछ हिस्से होंगे आपका हिसाब लगाने के बाद। और ये वाला जो नक्श है ना, औरत को भेज दिया जाता है, आपको TCS के थ्रू भेज दिया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, TCS के थ्रू आप जो एड्रेस देंगे उस एड्रेस पर पहुंच जाएगा। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर बैठकर अमल कर भी लें यहाँ पर, ठीक है, अगर ये नक्श भी आपके पास पहुंच जाए तो इसका इस्तेमाल किस तरह करना है आपने। इस्तेमाल आपने इस तरह करना है कि ये नक्श जो जिस दरख्त के नीचे आप लिखेंगे, यहाँ आप हमारे हाफिज़ साहब से ये नक्श हासिल करेंगे, तो उसी दरख्त के साथ आपने ये नक्श जो है बांध देना है। जब आप नक्श बांधेंगे तो फिर जो असर शुरू होगा वो आप जान नहीं सकते कि आपका जो दुश्मन होगा वो ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करेगा कि मैंने गलत किया है, उसको एहसास होगा। मे भी दुश्मन के दिल में आपके लिए मोहब्बत भी पैदा हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अमल और ये वजीफ़ा करने के बाद वो जलील हो जाएगा, नहीं, हमने उसको जलील भी करना है और उससे मोहब्बत भी करनी है। इस तरह का ये अमल है। और ये जो मट्टी वाला अमल है, आज मैं अपने चैनल पर पहली बार बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी